हेलो गाइस। इस वीडियो में हम लोग पीटीईटी एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट क्वेश्चन देखेंगे जो कि आपके एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट हैं। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप लोगों से एक बात कहना चाहूँगा कि जिन दोस्तों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और पास में जो बेल आइकन होता है उसको भी ज़रूर दबा दें। चलिए शुरू करते हैं। तो गाइस देखिए, पहला क्वेश्चन है, वायुमंडल की संरचना में धरातल का जो कौन सा मंडल है जो 32 से 60 किलोमीटर के मध्य में स्थित है। तो 32 से 60 किलोमीटर के मध्य में जो स्थित है वो आपका मंडल हो जाएगा ऑप्शन बी, ओजोन मंडल। ओजोन परत होती है इसमें। अगला है, मध्य एशिया के स्टेपी क्षेत्र के निवासियों द्वारा बनाए गए मानवीय आवास को क्या कहते हैं। तो ये कहते हैं यूर्थ। क्या कहते हैं? यूर्थ कहते हैं। अगला है, बच्चों में टीकाकरण को बढ़ावा देने के लिए भारत सरकार द्वारा किस वर्ष मिशन इंद्रधनुष योजना की शुरुआत की गई। तो ये की गई थी ऑप्शन बी, 2014 में। नेक्स्ट है, जब किसी देश की प्रधान मुद्रा स्वर्ण में परिवर्तनशील होती है तो इस मौद्रिक व्यवस्था को क्या कहा जाता है। तो इसको कहा जाता है ऑप्शन सी, स्वर्णमान। क्या कहा जाता है? स्वर्णमान। किस गवर्नर जनरल के कार्यकाल में हस्तक्षेप की नीति अपनाई गई। तो ये हो जाएगा ऑप्शन बी, सर जॉन शोर। सर जॉन शोर। अगला क्वेश्चन है, संविधान के किस अनुच्छेद के अनुसार राष्ट्रपति को उसके कार्यों के संपादन एवं सलाह देने हेतु एक मंत्री परिषद की व्यवस्था की गई है। तो ये हो जाएगा ऑप्शन ए, अनुच्छेद 74। क्या हो जाएगा? अनुच्छेद 74, अनुच्छेद 74। अगला है, राज्यसभा का एक स्थायी सदन है जो कभी भी भंग नहीं होता। इसके सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है। तो ऑप्शन डी, 6 ईयर्स, 6 वर्षों का। अगला है, मानव सेवा के लिए स्थापित रेड क्रॉस का मुख्यालय ये कहाँ पर स्थित है। तो ये स्थित है ऑप्शन ए, स्विट्जरलैंड की राजधानी जेनेवा में। कहाँ पर है? स्विट्जरलैंड की राजधानी जेनेवा में। अगला है, मेजर ध्यानचंद्र के जन्मदिन के अवसर पर प्रति वर्ष किस तिथि को राष्ट्रीय खेल दिवस मनाया जाता है। तो ऑप्शन सी, 29 अगस्त को। अगला है, रविंद्रनाथ ठाकुर द्वारा शांति निकेतन की स्थापना किस राज्य में की गई थी। तो ये की गई थी ऑप्शन डी, वेस्ट बंगाल, पश्चिम बंगाल में। अगला है, भारत चीन युद्ध के बाद सीमावर्ती क्षेत्रों की सुरक्षा के लिए सशस्त्र सीमा बल एसएसबी का गठन किस वर्ष किया गया। तो ऑप्शन ए, वर्ष 1963 में। अगला है, सूर साम्राज्य के संस्थापक अफगान वंशीय शेरशाह सूरी किस युद्ध के बाद दिल्ली की गद्दी पर बैठा। तो ऑप्शन डी, बिलग्राम का युद्ध जो कि हुआ था 1540 ईस्वी। किस अधिवेशन में मुस्लिम लीग ने कांग्रेस के साथ मिलकर एक संयुक्त समिति की स्थापना की थी। तो ऑप्शन बी, लखनऊ अधिवेशन 1916। जब भारतीय न्यायिक पद्धति में लोकहित मुकदमा पीआईएल लाया गया था तब भारत के मुख्य न्यायाधीश कौन थे। तो ऑप्शन डी, पीएन भागवती। अगला है, पीपुल्स डेली किस एशियाई खेल देश से प्रकाशित होने वाला प्रमुख समाचार पत्र है। तो ऑप्शन बी, बीजिंग चीन। भारत रत्न पुरस्कार प्राप्त करने वाले प्रथम भारतीय कौन थे। तो ऑप्शन ए, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। प्रकाश पादुकोण किस खेल से संबंधित हैं।
तो प्रकाश पादुकोण जो संबंधित हैं वो हैं ऑप्शन सी बैडमिंटन से। अगला है, संयुक्त राष्ट्र संघ के किस अंग को विश्व का पुलिसमैन भी कहा जाता है? तो ऑप्शन बी सुरक्षा परिषद। दक्षिणी पूर्वी एशियाई राष्ट्रों का संघ आसियान किस वर्ष स्थापित किया गया था? तो ये किया गया था ऑप्शन ए 8 अगस्त 1967। अगला है, प्रसिद्ध अभिनेत्री हेमा मालिनी किस शास्त्रीय नृत्य में पारंगत हैं? तो ऑप्शन सी मोहिनी अट्टम। अगला है, ट्रेन टू पाकिस्तान बुरियल एट सी के जो लेखक हैं उनका नाम क्या है? तो उनका नाम है ऑप्शन बी खुशवंत सिंह। अगला है, स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय विधेयक 2021 किस राज्य की विधानसभा द्वारा पारित किया गया? तो ऑप्शन सी ओडिशा। अगस्त 2021 में भारत सरकार के किस मंत्रालय ने सुजलाम अभियान की शुरुआत की है? तो ऑप्शन ए जल शक्ति मंत्रालय। पंजाबी भाषा किस भाषा में लिखी जाती है? तो ऑप्शन बी गुरुमुखी लिपि में। भारत में प्रथम स्थापित परमाणु संयंत्र एटॉमिक प्लांट कौन सा है? तो ऑप्शन सी तारापुर परमाणु संयंत्र। अगला है, सीएडी का जो पूर्ण रूप है वो क्या है? तो सीएडी का पूर्ण रूप हो जाएगा ऑप्शन ए कंप्यूटर, लिख देते हैं कंप्यूटर एडेड डिजाइन। अगला है, निम्नलिखित में से किसने तीसरे गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था? तो ऑप्शन सी डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। निम्न में से कौन सा अनुच्छेद सुमेलित नहीं है? तो ऑप्शन बी बाकी के तीन है, जैसे कि अनुच्छेद 343 जो है वो संघ की राजभाषा, और अनुच्छेद 345 राज्य की राजभाषा, अनुच्छेद 344 राज्य भाषा पर संसदीय समिति एवं आयोग। कपास की खेती के लिए उपयुक्त काली मिट्टी को किस अन्य नाम से भी जाना जाता है? तो ऑप्शन सी रेगुर मृदा। उत्तरी भारत के विशाल मैदान गंगा का मैदान एवं दक्कन पठार का किस पर्वत श्रृंखला द्वारा विभाजन किया जाता है? तो ऑप्शन ए विंध्याचल पर्वत श्रृंखला। भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी निम्नलिखित में से किस स्थान पर स्थित है? तो ऑप्शन डी बैरन द्वीप। महाराष्ट्र के किस प्रसिद्ध संत ने रामायण पर भावार्थ रामायण नामक टीका लिखी? तो ऑप्शन बी एकनाथ। किसने लिखी? एकनाथ के द्वारा। ओ चंद्रशेखरन, जिनका अगस्त 2021 में निधन हो गया, इन्होंने किस खेल में ओलंपिक में भारत का प्रतिनिधित्व किया? तो फुटबॉल खेल। केंद्रीय पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा भारत के किस शहर में पहला कार्यात्मक स्मॉग टावर का उद्घाटन किया गया? तो ऑप्शन सी दिल्ली। निम्नलिखित में कौन मौर्य सम्राट अशोक के मेरठ एवं टोपरा शिलालेखों को दिल्ली ले गया था? तो ऑप्शन बी फिरोज शाह तुगलक। भारत का प्रधानमंत्री उसकी सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव में भाग नहीं ले सकता जब तक क्या होगा? ऑप्शन बी वह राज्यसभा का सदस्य हो। एशिया की सबसे बड़ी खारे पानी की झील जो है वो कहाँ पर स्थित है? तो ओडिशा में। कहाँ पर स्थित है? ओडिशा। वाचस्पति पुरस्कार किस संस्था अथवा मंत्रालय द्वारा दिया जाता है? तो ऑप्शन ए के बिड़ला फाउंडेशन। हॉर्नबिल त्योहार किस राज्य में मनाया जाता है?
तो ऑप्शन ए नागालैंड में मनाया जाता है। उद्योगों के लिए वित्तीय सहायता देने के लिए सर्वोच्च बैंक कौन सा है? तो आईडीबीआई। अगला है कंप्यूटरों में प्रयुक्त आईसी चिप बनते हैं। तो ऑप्शन ए सिलिकॉन से बनते हैं, एसआई से बनते हैं। अगला है मल्टी प्रोसेसिंग होती है। तो ऑप्शन बी एक से अधिक प्रोसेसर के द्वारा। भारत ने अगस्त 2021 में किस देश के साथ दक्षिण चीन सागर में नौसैनिक अभ्यास किया? तो ऑप्शन ए वियतनाम। अगला है भारत के भौगोलिक केंद्र होने के कारण निम्नलिखित में से किस शहर को जीरो मील सेंटर कहा जाता है? तो ऑप्शन ए नागपुर। भारत के संविधान में संशोधन द्वारा किस आयोग की स्थापना की गई थी? तो राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग। निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक कुलदीप नैयर द्वारा लिखी गई है? तो ऑप्शन बी इंडिया द क्रिटिकल ईयर्स। यक्षगान किस राज्य की प्रमुख नृत्य कला है? तो ऑप्शन डी कर्नाटक। निम्न में से भारतेंदु हरिश्चंद्र की रचना है? तो ऑप्शन सी भारत दुर्दशा। संविधान में उद्देश्य प्रस्ताव किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया? तो ऑप्शन सी जवाहरलाल नेहरू। और आज का लास्ट क्वेश्चन है प्लान्ड इकोनॉमिक फॉर इंडिया के लेखक कौन है? तो ऑप्शन ए डॉक्टर विश्वेश्वरैया। तो गाइस आज के इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद है वीडियो को लाइक करें, शेयर करें।